हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। और यह कहानी का दूसरा भाग है। चलिए करते हैं कहानी को शुरू। लेकिन तुम बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी है? वो बहुत ही गुस्से से बोला। अच्छा, आपको आपकी कमी बताऊं? जानते भी हैं आप में क्या क्या कमियां हैं? ये कहते हुए वो गौर से उसके वजूद को देखने लगी। अब की बार को भी हैरत हुई कि ऐसी उसमें क्या कमी है जो वो ऐसी बेतुकी बातें कर रही है। आपको पता है, आप एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं। मुझे तो कोई रोमांटिक सा पति चाहिए था। आपको तो रोमांस भी नहीं आता। आपको तो बस गुस्सा करना आता है। सामने बैठी हुई कनका के मुंह से जो कुछ आ रहा था वो बोली जा रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उस शख्स के अंदर तो जज्बातों का समंदर उफान मार रहा है। उसे अपने करीब करता हुआ उसकी नाक की पिन पर अंगूठा रखते हुए वो उसके लबों पर झुक चुका था। वो बेडशीट को हाथों में मरोड़ते हुए आंखें फाड़े उस शख्स के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो आंखें बंद किए हुए उसके लबों को बहुत शिद्दत से चूम रहा था। जैसे ही वो कनिका से दूर हुआ, कनिका का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ये रोमांस की झलक थी। तुम जानती नहीं हो कि मुझे रोमांस गहराई से करना आता है। अगली दफा ऐसी कोई फालतू की बात की तो ऐसी ही तुम्हें सजा दूंगा। उसने जैसे वो बरसों का प्यासा हो। इससे पहले कि कनिका कुछ और बोलती, वो जानता था कि अब वो कुछ बेतुकी ही बोलेगी। एक बार फिर से उसने झुककर उसके लबों को उसकी गर्दन तक ले गया था। वो उसकी कमीज को हाथों में भींचते हुए बहुत शिद्दत से अब की बार आंखें अभी भी बेड पर बैठी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। एक पल के लिए कॉलेज में उसकी डांट, उनके साथ गुजारा वक्त, हर चीज उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कमल जैसा इंसान इस कदर रोमांटिक हरकत कर सकता है। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे अपनी गर्दन और होठों के पास जलन का एहसास हो रहा था। वो जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसने देखा कि उसका होठ पूरी तरह से लाल सुर्ख हो चुका था। लिपस्टिक के बावजूद भी वो महसूस कर सकती थी कि कितनी बुरी तरह से उसने गुस्ताखी की है। कनिका के साथ कनिका को अब डर बहुत महसूस होने लगा था। न जाने जब वो अपना हक लेगा तो उसके साथ क्या करेगा। वो चेंज करके बाहर आई। इतने में वो भी शावर लेकर आ चुका था। कनिका ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए ही पीछे खड़े कमल की तरफ देखा। उसकी बॉडी को देखते ही वो हैरान रह गई थी। बिना शर्ट के आज पहली बार उसने उसे इस तरह देखा था। उसके वजूद पर पानी की बूंदें उसे और भी ज्यादा हसीन बना रही थी। उसके गोरे रंग के जिस्म को वो देखती रही। एक पल के लिए भी निगाहें नहीं हटा सकी। पर परफेक्ट बॉडी थी। उसने फौरन ही नजरें चुराती हुई दोबारा से अपना सारा मेकअप साफ करने लगी, जबकि कमल ने ये बात नोटिस कर चुका था कि वो उसे किस अंदाज में देख रही थी। कमल बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। कमल के दिल में जज्बातों का उफान मार रहे थे। अपना हक लेने की जिद कर रहे थे। अगर यहाँ कनिका की जगह कोई और लड़की होती तो कमल उसके पास जाता, उसके करीब जाता, अपना हक लेता, रात भर उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता। लेकिन न, यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। काश कि वो एक बार लड़की को देख लेता। कितनी उसकी मम्मी ने जिद की थी कि एक बार बच्ची को देख तो लो, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन अब वो गुस्से से कमरे में सोई हुई उस बच्ची की तरफ देख रहा था, जो कहीं से भी बच्ची तो नहीं थी। उसकी बदतमीजियों से, उसकी हरकतों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। कमरे में आते ही आकर दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गया। उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। जागते हुए वो एक पल के लिए भी चुप नहीं होती थी। इसी वजह से तो वो कॉलेज में भी अक्सर कमल से डांट खा लेती थी। इसके बावजूद भी बोलने के बाज नहीं आती थी। न जाने कैसे अब चुपचाप सो रही थी। कमल उसके चेहरे को देखते जा रहा था।
कमल के दिल ने एक बार फिर से शिद्दत से ये चाहा कि वो उसके होठों को चूम दे, वो खुद को सुकून दे, अपने अंदर की प्यास बुझाए। लेकिन वो बस खुद पर जब्त किए हुए था, उसके होठों को देखता जा रहा था। आहिस्तेगी से झुककर उसने जैसे ही उसके होठों को अपने होठों से छुआ तो उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। उससे दूर होता हुआ जाकर सोने के लिए लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। आज रात उसे नींद आनी भी नहीं थी। कितना कुछ उसने सोचा हुआ था, लेकिन कनिका को देखते ही सब कुछ खाक में मिल गया। वो आंखें बंद करता था तो कनिका की हरकतें उसे याद आने लगती। कॉलेज में ना कमल को तंग करती थी, उसका दिल बेचैन सा हुआ। फिर सब कुछ साइड पे झटकते हुए उसने कनिका को अपनी किस्मत समझ के कबूल किया और आंखें बंद कर गया। मुंह दिखाई के फंक्शन के बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही न जाने वो किन गहरी सोचों में मग्न थी। आईने में अपना अक्स देखे जा रही थी। कमल चलता हुआ बिल्कुल उसके पास आ गया। उसकी जल्दी चेंज करो, कमरे की लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत तेजी से नींद आई हुई है। ये कहकर वो अब उसी थ्री-पीस सूट में जाकर बेड पर सोने के लिए लेट गया। आप इन कपड़ों में सोएंगे? वो विनम्रता से बोली। तो और क्या, मेरी मर्जी, मैं जिस में मर्जी सो, यह कहता हुआ वो आंखें बंद कर गया। वो जल्दी हुई उसके पास आई। न जाने क्यों कनिका अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। वो बार बार यही सोच रही थी, अगर यही शख्स उसकी जिंदगी में था तो वो उसे ही कबूल करे। जो कुछ भी वो शादी से पहले सोचती थी, जैसा अपने पति के साथ करेगी वो वैसा ही करे। ना ये बात उसे बहुत बेचैन कर रही थी कि जो कुछ उसने सोचा हुआ था वो कभी कमल जैसे इंसान के साथ नहीं कर सकती। न जाने कितनी देर तक वो सोचती रही थी कमल के करीब जाने को। उसका जी चाह रहा था, वो उसकी बीवी थी, उस पे हक रखती थी। कितनी ही उसने शरारतें सोच रखी थी जो अपने पति के साथ करेगी, तभी तो उसे शादी का बहुत ज़्यादा शौक था। वो आकर दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गई। कमल ने अपने कोट को, अपनी शर्ट को उतार कर साइड पर रख दिया था, सोने के लिए लेट गया, मगर पास से आती हुई भारी सांसों की आवाज़ उसे सोने नहीं दे रही थी। कैसे ये लड़की एक हसीन मर्द की पहलू में सुकून की नींद सो रही है, यहाँ मेरे दिल में कयामत बरपा है। ये सोचते हुए उसने कहानी आज की यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले दिन आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।